बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 110 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 25th March 25th May 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 46,300, तकरीबन 203 पॉइंट जो है मार्केट में आज इजाफा देखा गया। अगर हाई की बात करते हैं, केसी 100 इंडेक्स में आज जो हाई बनाया 46,369 का, और लो की बात करते हैं तो 46,048 का जो है मार्केट ने आज लो बनाया। आज के जो है वॉल्यूम्स की बात करते हैं, केसीआर शेयर्स के वॉल्यूम तकरीबन 677.71 मिलियन का जो है वो कारोबार देखा गया। ये अगर आज के जो है वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर WTL, यूनिटी, टेली, हम नेटवर्क, बाइको, फौजी फूड, ट्रिपल GL, समिट बैंक, नेटसोल, TRG, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, डबल GL वगैरह जो है वो शामिल है। ये आज की अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें वेज पाकिस्तान लिमिटेड, बाटा पाकिस्तान, खैबर टोबैको, मिलर ट्रैक्टर, फिलिप्स मॉरिस, KSP पाम, पंजाब ऑयल्स, मिचल फ्रूट, निमीर इंडस्ट्री, नेटसोल टेक्नोलॉजी पैकेजेस लिमिटेड, बोलान कास्टिंग, अटक रिफाइनरी वगैरह जो है वो शामिल है। अगर हम लोग आज के टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें कोलगेट, पामोलिव, रुफान मेज, मैरी पेट्रोलियम, शील्ड कॉरपोरेशन, सनोफी एवेंटिस, जुबली लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान, टोबैको, इंडस मोटर, नेस्ले पाकिस्तान, सीमेंट पाकिस्तान इंजीनियरिंग, एबट लेबॉर्ट्रीज, मरी ब्रूवरी, हाई नोन वगैरह जो है शामिल है। ये ठीक है, ये थी आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी कोई क्वेश्चन हो, नीचे हैंड रेज की एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका सवाल मैं ले सकूंगा। कोशिश करें कि एक तो बैकग्राउंड जो है वो नॉइस ना हो आपके, और एक दफ़ा जो सवाल पूछा जा चुका हो उसको दोबारा रिपीट ना करें उसी स्टॉक से रिलेटेड। और थर्ड नंबर पर बिल्कुल मुख्तसर सवाल पूछें, जो है जो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन हो, ताकि सबका नंबर जो है वो आ सके। ये ठीक है। जी, सबसे पहले आमिर साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आमिर साहब अनम्यूट करें आप, और तारिक साहब है रावलपिंडी से, आप भी अनम्यूट करें। जी तारिक साहब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है सर। आपने ना फौजी फूड चेंज करवा के ना मुझे ना MH में सर एक किया था ना, MH लेने सर, उसमें तो मुझे काफी फायदा हुआ है MH में। वो सर इसका बताएंगे कब कब बेचना है सर इसको। जी तो दूसरा सर STPL के है ना सर, उन्होंने कोई मेरे ख्याल में 6 मिलियन शेयर अपने यहाँ लॉन्च किए हैं ना मार्केट में। 3 मिलियन थे पर 6 मिलियन पर किए हैं। तो इसके बारे में सर मुझे बताने बस। जी। जी तारिक साहब, इमेज का जो है ना प्रॉफिट आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरा रिकमेंडेड है। इंशाल्लाह जो भी इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा हम आपको वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे। STPL जो है, जहाँ तक मैं समझा, वो अपने स्टॉक को जो वो स्प्लिट करे 100%, यानी कि अगर वो 3 अरब से या 6 अरब कर रहा है, या 30 मिलियन से 60 मिलियन कर रहा है, तो वो इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आपके स्टॉक जो वो डबल हो जाएंगे, प्राइस उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, इससे कोई जो है स्टॉक पर या जो है ना फर्क नहीं पड़ता। जितनी आपके पास वैल्यू है वो उतनी वैल्यू रहेगी। सिर्फ ये हो जाएगा, अगर आपके पास 500 शेयर है वो 1000 शेयर आपके पास हो जाएंगे। लेकिन अगर उसका रेट 16 रुपये है तो वो 8 रुपये का रेट हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखें कि रेट भी ऑफ हो जाएगा। ये तो ये इतना अच्छा जो है न्यूज़ नहीं थी, जिसकी वजह से आज STPL में कोई खास मूवमेंट नहीं देखेगी, बल्कि मेरे हिसाब से तो आज वो नेगेटिव ही रहा STPL जो है। STPL की अगर आज का हम क्लोजिंग देख लेते हैं, 16 रुपये 19 पैसे, कोई खास इसके अंदर 7 पैसा टोटल। अगर कोई बहुत अच्छी खबर होती तो इसको अपर लॉक लग जाता या कुछ इस तरह होता, कुछ भी मूवमेंट हुई, क्योंकि ये बस कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, बस दरमियानी सी न्यूज़ है, ना अच्छी है ना बुरी है, बस गुजारा ही है। ये इससे कोई स्टॉक पर फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है। जी अली इजाज भाई सर आप अनम्यूट करें, और आमिर साहब से भी कहा था, आमिर साहब आपने हैंड रेज किया हुआ है, अगर आप जी सैयद अली साहब सर आप करें अनम्यूट।
जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो आपने जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे वीडियो बनाई है। मैं सब मेंबर्स को बताना चाहता हूँ कि उससे पहले मेरा जो लॉस था वो 20%, 25% से ज्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो काजी साहब ने इंस्ट्रक्शंस बताई हैं उनको फॉलो करते हुए मैं अब 16% के करीब अपनी इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव में जा चुका हूँ। सो थैंक यू काजी साहब फॉर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि कैसा मेरा एक सवाल है यूनिटी के बारे में कि आज यूनिटी मुझे पता है कि थोड़ा सा ऊपर चला गया है, लेकिन आज मैंने इसमें थोड़ी सी एंट्री डाली है, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट का 15%, 15% इसके अंदर डाला है। क्योंकि एक्सपेक्टेड है, जो आपका मैसेज आया था कि 50 को टच करेगा, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बस यही मेरे क्वेश्चन है, और तो कोई नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्नॉलेज करने का। यूनिटी तकरीबन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई जो था इसका 2018 का जो लगाया हुआ था, उसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, उस टाइम भी तकरीबन ये इसी लेवल से नीचे आया था ये। अगर आप इसको, वो जो 2018-17 में मार्केट जो है ना, हमने सुना क्रैश हुई थी या नीचे आ गई थी, वो जो हुकूमत वगैरह चेंज हुई थी, तो एकदम से ये नीचे आ गए थे सारे स्टॉक। 2000, तो उस टाइम में यूनिटी तकरीबन ऑलमोस्ट इसी रेट पर था, तो तकरीबन हम यूनिटी वापस रिवर्स कर गया और इसी रेट पर पहुंच गया। और खास तौर पर यूनिटी की जो खबरें हैं कि उसके अंदर जो एक्सपेंशन हुई है या ग्रोथ हो रही है, जो सेल हो रहे हैं, वो सारे पॉजिटिव न्यूज़ हैं इसके पीछे पीछे। और ख़ास तौर पर जो मैं कहता होता हूँ कि जो प्राइस होती है ना, प्राइस किसी भी स्टॉक की, उसको सब कुछ पता होता है ये। आप अगर प्राइस के बिहेवियर को समझ जाएं तो यकीन करें कि आपको ना किसी फाइनेंशियल न्यूज़, ना किसी जो है खबरों की, फंडामेंटल्स की, कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आपको किसी भी स्टॉक की हाथ की लकीरें पढ़ना आ जाएंगी तो सारा कुछ उसी प्राइस के अंदर ही होता है ये। अब यूनिटी का जो तेज ब तेज हो जाना, दिन ब दिन आगे बढ़ते जाना, ये आगे इसके बाद न्यूज आना शुरू हो जाएंगे कि यूनिटी को ये वाला प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो वाला प्रोजेक्ट मिल गया। खबरें बाद में आएंगी, प्राइस को पहले पता लग जाएगा। और हमें पता भी है कि प्राइस को पता लग ही गया है कि यूनिटी के पीछे अच्छी न्यूज है, और हम देख भी रहे हैं और आ भी रही है, साथ साथ न्यूज भी आ रही है पीछे पीछे करके ये। तो इंशाल्लाह यूनिटी जिसके पास भी है, पहले भी हमने इससे बहुत पैसे कमाए, और यकीन करें हमारे मेंबर्स ने पहली दफा इतना प्रॉफिट देखा यूनिटी के अंदर, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि हमने जिंदगी में इतना प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में नहीं देखा। ठीक है, ये भी हम बार बार कहते हैं कि ये भी एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। बड़ा प्रॉफिट देखना बड़े दिल वालों का काम है। जब आप एक दो तीन दफा बड़े बड़े प्रॉफिट देखेंगे, फिर आपको छोटे प्रॉफिट कुछ लगेंगे ही नहीं, फिर ही आपको स्टॉक मार्केट का असल मजा आएगा ये। जिन्होंने 2829 रुपए पर यूनिटी लिया था, अब तकरीबन हमने उसको 42 के करीब प्रॉफिट टेकिंग करवाई, 40 पर फिर दोबारा हमने उसको बाई करवा दिया आप लोगों को। आपके पास मेरा मैसेज मौजूद है, जिन्होंने लिया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, आज वो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेड जो है, अब यकीनन तो नहीं कह सकते, एक्सपेक्टेड जो है 50+ इसके जाने के बहुत चांस है ये। ठीक है सर, होल्ड करके रखें फिलहाल, बेचे ना जल्दी जल्दी। हाँ जी, जीशान मुस्तफा साहब आप अनम्यूट करें, और सिकंदर अली साहब सर आप भी अनम्यूट कर दें। जी जीशान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जानना था समिट बैंक के बारे में। मैंने समिट बैंक डिफरेंट रेट से ना एक्वायर किया था, तो उसके बाद इदरीस भाई का उसके बाद मैसेज आया था, तो उसमें भी मैंने फिर और एक्वायर कर लिया था। अब समिट बैंक आज नीचे जा रहा है, तो क्या इसकी जो न्यूज़ थी, तो जो कोई अरबी खरीद रहे 51%, वो अभी भी है या इसमें अभी हवा पानी खत्म हो गया? जी शाह साहब, हवा पानी अगर ख़त्म ना होता तो वो कभी भी नीचे ना आता। एक दिन जब ऊपर चढ़ गया, आपने ले लिया, तो अगले दिन आपको लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। यही जो मसला होता है ना, जिसको हम ग्रीड कहते हैं, ग्रीड, इससे बढ़कर और कोई ग्रीड भी है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उससे अर्न करें। अब जो है वो अच्छा खासा 30-35% आपको कल प्रॉफिट दे रहा था ये। ठीक है, तो आपने लाजमी उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। अब वो आ गया नीचे, तो आप मर्जी है, या तो आप इन्वेस्टर बन जाएं, आप बैठ जाएं 5 साल इसको दिल के साथ लगा के बैठें, या फिर यहाँ से निकले और इसको आप प्रॉफिट को बराबर करने में लग जाएं ये वाला। ठीक है, तो ये वाला काम होता है। समिट बैंक जो है, मैं आपको बैंक जो है इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मुझे बैंक पसंद नहीं बना, अदरवाइज मैं ही आपको मशवरा देकर आपको यहाँ से निकलवा भी देता ये, क्योंकि मेरी ये रिकमेंडेशन ही थी। आप लोगों ने अपने तौर पर लिया, तो आप लोगों ने खुद इसका फैसला करना था ये। जी सिकंदर अली साहब सर आप बोले अब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, थोड़ा सा टैली के बारे में और WTL के बारे में बताइएगा। सर थोड़ा क्या बताऊँ इनके बारे में, वो भी बताओगे कि इनकी क्या लिमिट आगे? जी
सर वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो फिलहाल ये आगे इनके अंदर जो है आईटी सेक्टर चल रहा है, तो इनके अंदर भी वही बुलिश ट्रेंड जो है वो मौजूद है। ये इंशाल्लाह ये भी जैसे TRG नेट सोल काफ़ी बेहतर हो गए हैं, एवीएन सिस्टम, ये भी छोटे छोटे पेनी स्टॉक हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा तो उठना इनका हक ही बनता था। टैली थोड़ा उठ गया, WTL भी उठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आगे दौर भी IT टेक्नोलॉजी का दौर है, तो थोड़े बहुत आगे इनके अंदर आप बुलिश ट्रेंड जो है वो देखेंगे ये। जी नईम अहमद सिद्दीकी साहब, सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम आपको इदरीस अस्सलाम। साहब को तमाम मेंबरान को सलाम। जी सर जी मैं 3 शेयर से मुतालिक पूछना था। एक ये FFL है जो मैंने 19 रुपए में खरीदा हुआ है काफी अर्से से, जी अब ये आज चलना शुरू हुआ है सर, इसका कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाऊं कि या ऐसे चलने दूं अभी? जी दूसरा ये बर्जर का सर एक्यूमुलेशन कब खत्म होगी, कोई अंदाजा है सर? अब तो ऐड भी बहुत आ रहे हैं इसके, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है इसमें। जी। तीसरा एक मुदारबा, ट्रस्ट मुदारबा, आज इसमें बड़ी इजाफा हुआ इसके प्राइस के अंदर, 40 से 45% के अंदर। 2 पेनी स्टॉक है ये, 2 रुपये कुछ पैसे का। इस पे जरा सा देख के कुछ बता सकते हैं अगर? जी जी सर, फौजी फूड अभी तो अब नीचे है ना, आप क्या इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे? आपने तो लिया ऊपर वाले रेट पर है ना, तो अभी तो फौजी फूड का रेट चल रहा है जी 16.84 रुपये। स्टॉप लॉस तो तब बनता है कि आपके रेट से ऊपर हो तो आपके नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। 19 रुपये तक, अभी जब ये 19 क्रॉस करेगा आपके रेट तक आएगा, फिर ये 20-22 भी निकल जाएगा। ये वो जो आपने लिया ना वो पीक पर ही लिया उसको। फिलहाल जो है बेहतर ये है कि यहाँ पर अगर आपको ये कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे, प्रॉफिट क्या देगा, लॉस ही देगा आपको यहाँ पर, तो फिलहाल इससे निकल जाएं और इसको रिप्लेस कर लें किसी भी स्टॉक के साथ। इसके साथ में है वो NRSL है, वो निकल के ऊपर। बलूचिस्तान ग्लास है, वो भी काफ़ी एक्टिव है, वो भी निकल जाएंगे ऊपर। या यूनिटी है, वो भी तेज हुआ है, उससे रिप्लेस कर लें। लोड्स है इसके बराबर बराबर में। तो बेहतर यह है कि जब तक फौजी फूड 20 रुपये क्रॉस ना करे, फिलहाल फौजी फूड में बिल्कुल भी पैसे ना फंसाएं। 20 रुपये के बाद उसका ब्रेकआउट होगा तो वो आगे निकलेगा, अदरवाइज आपके पैसे भी फंसे रहेंगे और आपका टाइम भी जो है वो ज़ाया रहेगा ये। और ये जो लॉस आपको फौजी फूड से होगा, ये आपके लॉस कवर हो जाएंगे। ये बड़े बड़े लॉस हमने WTL से लोगों के क्लियर करवा दिए। ये तो आपका 2-3 रुपये का लॉस है, ये तो पूरी क्लियर हो जाएगा ये आपका। ये बर्जर का टाइम सर बिल्कुल करीब है, इंशाल्लाह बर्जर आप देगा अपने ब्रेकआउट बिल्कुल, यानी कि उसका काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है, अब इसको चलना चाहिए, तो किसी भी टाइम ये तेज हो जाएगा ये। और बाकी वो जो मुदारबा आपने पूछा, वो पेनी स्टॉक है, वो बस हवा के झोंके की तरह है, तो एकदम वॉल्यूम आ जाते हैं, एकदम वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। अगर कहीं नीचे था अपने उस टाइम पर जब ये चला नहीं था, उस टाइम आप डाल के बैठ जाते, तो एकदम जब तेज होता तो आपको 30-40% प्रॉफिट हो जाता। जब एक दफ़ा निकल गए फिर दोबारा लेने का फायदा कोई नहीं है। जी गुलरेज अख्तर साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना इस तरह है कि मैं थोड़ा लर्निंग पर्सपेक्टिव पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। वो ये है कि मेरे पास तकरीबन 26 का पोर्टफोलियो है, 26 स्क्रिप्ट्स है मेरे पास, जिसमें से आपके एडवाइस की 5-6 आपके, बाकी के मेरे अपने हैं। एक तो मैं बात यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, चाहे वो मैंने आपके लिए या मैंने अपने लिए, दिस इज टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने लेके दिया तो फलां लेके दिया, कि ये बात नहीं होनी चाहिए कि किसी ने लेके दिया उस पर आंखें खुली रखनी पड़ती है। ये कोई आ रही आवाज मेरी? जी 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 सर बोले। अच्छा अच्छा, दूसरा ये है कि इसी में एक और आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो कि आप जो कहते हैं कि जिनके स्टॉक्स की हवा चल रही होती है, तो उस हवा के चलते चलते मैं उसमें से निकल आना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी हवा निकल जाए। तो उसमें जो समिट बैंक की स्पेशली बात हो रही थी, उसमें मेरी भी हवा निकली है वो इसलिए तो आपकी बात ठीक है, वही है कि लेकिन ये है कि इट्स गुड एक्सपीरियंस, लर्निंग यहीं से होती है आपकी, कि अगर आप एक चीज लेते हैं, आपकी एडवाइस भी सुनी मैंने, अदीस भाई भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। उन्होंने एक बात की थी कि समिट जी देख लें इसको, ठीक उन्होंने बात की थी। जिम्मेदारी हमारी है कि हमें टाइम पे निकलना चाहिए, हम नहीं निकल सके टाइम पे तो जाहिर सी बात है उसका फिर लॉस तो हमें बर्दाश्त करने पड़ेगा, बट ये है कि इट इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, दूसरा ये था कि मैं ये देख रहा था कि जिस तरह PSMC में था कि इत्फाक है कि बड़ी जल्दी जल्दी इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, उसमें मैंने ये हिसाब लगाया कि ये डे ट्रेडिंग की तरह ही अब हो गया काम, कि बड़ी आपको बैट लगा के इधर बैठना पड़ता है। जिस तरह डे ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन पे भी देखना पड़ता है और आपके अलर्ट भी, तो उसमें ये हो रहा है मसलन ये PSMC में सिर्फ नमाज पढ़ने निकला हूँ, तो उसमें उतनी देर में आपका अलर्ट भी था, और साथ ही है कि वो थोड़ी देर के लिए ऊपर गया 282 पे, कल की जो बात थी।
तो फिर नीचे आ गया, उस वक्त मैंने सेल नहीं किया। आज मैंने कर दिया क्योंकि 285 पे नहीं किया, लेकिन उस पर थोड़ा सा नीचे आके कर दिया। लेकिन उससे मुझे ये लेसन मिला कि नहीं जी, आपको पूरा अटेंटिव होकर इधर बैठना पड़ेगा, टाइम आप दरमियान में इधर उधर नहीं कर सकते। और तीसरी एक चीज और थी कि जो अपना उसी रेफरेंस है कि अटेंटिव होकर बैठना पड़ेगा। पहले गेल लिया, गेल से फिर हम कॉसम पे आए, कॉसम से हम फिर WTL में आए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा चूंकि मेरा लैक ऑफ टाइम के कह लें, उस वजह से मुझे फिर लॉस जो है ना वो हुआ। बट दिस इज अगेन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे जो है ना उसको प्रॉपर देखना चाहिए था। और लास्ट चीज ये है कि बहुत सारे हम लोग सवाल करते हैं आपसे, मेरा ख्याल है कि वो कि जी ये कहाँ पे जाएगा, क्या होगा, ये तो वाकई ठीक है आपकी बात, मुस्तकबिल तक किसी को नहीं पता है। उसमें सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं अब मतलब बाकी लोग भी खैर बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पे, हम एक दूसरे से सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपके अलावा भी जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी सीखते हैं। तो उसमें मैंने चीज मतलब ये है एक कि जो आपके ब्रोकर का टर्मिनल होता है, मतलब मेरा BMA कैपिटल है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं जो PSX की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन उस पर भी हमें मुझे तो बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी अनाउंसमेंट हो रही हैं, कोई अपना नई चीज आ रही है तो कोई अपना एनालिसिस को देखना चाहते हैं, वो सारा वहां पे अवेलेबल होता है। तो वो भी अगर हम बाकी बंदे भी जो सुन वो अपने अपने टर्मिनल पे वो भी चीजें देख लें तो काफी हम लर्न करेंगे। तो मेरा बस आज का इतना ही था कि हम जो लर्निंग कर रहे हैं आपकी बातों से भी लर्न कर रहे हैं और खुद भी जरा मेहनत करके तो देख रहे हैं। तो आई एम वेरी मच आपकी जो बातें होती हैं, इदरीस बातें होती हैं, या वो जो रीजनल साहब हैं वो खैर उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा अपना भी बैकग्राउंड बेसिकली तो फाइनेंस का ही है, लेकिन ये सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर असल में टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमने बाकी भी क्वेश्चन लेने। बहरहाल आपने एक्नॉलेज किया और कोशिश करें कि आप बेशक टर्मिनल के आगे 24 घंटे ना बैठे रहें या मार्केट के टाइम ना बैठे रहें, सिर्फ हमारे अलर्ट का अगर आप हमें प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हमारे मैसेज का आपको इंतजार होना चाहिए बस, और उसकी खास ट्यून होनी चाहिए बस। जो ही हमारा मैसेज आए उसके मुताबिक बस आपने वो ऑर्डर लगा देना है, बाकी आप अपने काम करते रहें, सिर्फ मैसेज को फॉलो करें टोटल बस। टर्मिनल हम देख रहे हैं आपके लिए, आपको भी टर्मिनल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमने स्टॉक बताए होते हैं हमारी उन पर एक एक लम्हा उन पर नजर होती है कि आप क्या कर रहे हैं उनका, ये सिर्फ इतनी सी बात है ये। जब हम यहाँ पर बैठे हुए आके फाड़ फाड़ के आपके स्टॉक को जो दिन में 50 दफा एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको फिर क्या जरूरत है, आप क्या देखेंगे उसके अंदर ये, और आप जिस नज़र से देखेंगे वो एक छोटी सी नज़र होगी, और हमारी जो नज़र होती है वो चीते की नज़र होती है। हम ना सिर्फ सामने देख रहे होते हैं बल्कि साइडों पर और पीछे भी स्टॉक के देख रहे होते हैं। ये आप तो सिर्फ उसका रेट देख रहे होते हैं, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हमारी नज़र उसके किधर किधर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते ये। तो सिर्फ हमारे अलर्ट्स को फॉलो किया करें प्रॉपर बस, जब मैसेज आए उसी पर आपने ऑर्डर लगा देना है। हमने कहा 285 PSMC, आप 285 लगा दें ऑर्डर और जाके नमाज पढ़े, जो मर्जी करें। ट्यून अलबत्ता मैसेज की हमारी ट्यून ऑन रखें, फिर उसके बाद जो भी अलर्ट आएगा उसको फॉलो करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टाइम शॉर्टेज की वजह से सर मुझे आपको म्यूट करना पड़ा। जी मुमताज अहमद सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा आप अपनी पोजीशन बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी जी सर खैरियत, ठीक ठाक। सर एक तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि इंडेक्स में कौन कौन से ऐसे शेयर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट नेगेटिव और पॉजिटिव होती है? जी और सर स्टॉक ही बताएं, क्या पोजीशन जा रही है आपकी? स्टॉक की पोजीशन तो सही है, जो आपने बोले थे वो बाई किए हैं मैंने और अभी होल्ड किया हूँ। अभी इंशाल्लाह जब थोड़ी पोजीशन अच्छी होगी कि आपका कोई अलर्ट आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं बेचूंगा उसमें। चले बहुत बहुत शुक्रिया। सर इंडेक्स बेसिकली खुद कुछ भी नहीं है। इंडेक्स तो चलता है सारे स्टॉक के साथ, जिन स्टॉक की वेटेज है, जिनमें जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, लकी सीमेंट हो गया, TRG वगैरह हो गया, MCB बैंक हो गया, ये बड़े वेटेज वाले स्टॉक होते हैं। ये जब मूव करते हैं, इनके अंदर काम होता है तो इंडेक्स भी मूव करता है। समझे कि इंडेक्स अकेला कुछ भी नहीं है, यानी कि इंडेक्स की जो डोर है इन स्टॉक्स के हाथों में है। तो स्टॉक्स ऊपर तो इंडेक्स भी ऊपर, स्टॉक नीचे तो इंडेक्स भी नीचे। ये तो ऐसे काम चलता है। तो आपकी नज़र आपके स्टॉक पर होनी चाहिए बस, इंडेक्स जाए ऊपर या इंडेक्स जाए नीचे। और जो छोटे स्टॉक होते हैं, जैसे हमने यूनिटी की बात करते हैं या कोई और WTL की बात करते हैं या टैली की बात करते हैं, इन स्टॉक से इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडेक्स को बड़े हैवी ड्यूटी स्टॉक से फर्क पड़ता है। इन छोटे छोटे स्टॉक चाहे इंडेक्स नीचे आ जाए, में भी इन स्टॉक्स को अपर लॉक लग जाए, क्योंकि इनका कोई वेटेज नहीं है और इंडेक्स को कोई ये फॉलो नहीं करते ये वाले। जी फारूक अहमद सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आसिफ साहब आपको भी। जी फारूक साहब कैसे हैं? से तबीयत ठीक है? अच्छा सर, मैं ये पूछ के मेरे पास 500,000 अमाउंट है, सरल AVN
और नेशनल फूड और ओजीडीसी, इनमें से कोई एक शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ 4 मंथ के लिए। तो ये काइंडली मुझे सजेस्ट कर दें कि मुझे कौन सा शेयर इनमें से लेना चाहिए। ये आपके रिकमेंडेड है सारे? सर 4 महीने की तो बात ना करें, जब प्रॉफिट आ जाए इसमें और जो इसका जूस निकल आए बस वहां से प्रॉफिट ले, चाहे वो 1 महीने में निकलता है या 15 दिन में निकलता है या 2 महीने में या 6 महीने में, तो सारे स्टॉक बेहतर हैं। फिलहाल एवीएन अभी एक्स होने जा रहा है, तो बेहतर यह है कि अगर आपने एवीएन नीचे वाले रेट पर लिया हुआ है तो फिर तो चले होल्ड करके रखें और उसका बोनस और डिविडेंड एंजॉय करें। फिलहाल इन चारों में जो है नेशनल फूड मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगे उसकी बोर्ड मीटिंग आने वाली है, तो उससे पहले ये थोड़ा बुलिश होगा जो मुझे नजर आ रहा है। तो बेशक चारों को डाल के एक आदमी में डाल दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जी आसिफ हसन साहब, सर आप बोले आप। जी सर, ये पूछना था, एक तो मैं आपकी वो टेक्निकल वीडियोस देखी हैं, उसको मैं अप्लाई करता हूँ, 80-90% जो है ना रिजल्ट सही आता है। लेकिन आप हर रोज ये बताते हैं कि आज ये खरीद लो, ये बेच दो, ये खरीद लो, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये किस तरह बताते हैं, ये किस तरह सीखना है। यानी कि आप एक दिन बताते हैं कि यूनिटी खरीद लो, एक दिन बताते हैं बेच दो, कुछ दिन बाद ट्रिपल जीएल खरीद लो फिर बेच दो। तो ये 450-500 स्टॉक में से मैं किस तरह ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये वाला स्टॉक अब लेना है और अब ये वो बेचने खरीदने वाला तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लूँ मैं? जी जी आसिफ साहब, इसके लिए आपको जो है 15 साल की मेहनत चाहिए होगी, 5-6 घंटे रोज एनालाइज करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। उसके बाद 15 साल के बाद आपको इतना तजर्बा हो जाएगा कि आप जो है ये सारी चीजें देख लेंगे कि क्या लेना है फिर क्या बेचना है। या उसका आसान तरीका ये है कि किसी उस्ताद के पास अगर बैठ जाए, वो अपना इल्म और अपना फैज आपको जल्दी दे दे, तो हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रेंड हो जाएंगे। और अपने तौर पर आपको 15-20 साल भी लगेंगे, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं होगी कि आप सीख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 20-20 साल 25-25 साल लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर हो गया है, लेकिन अभी भी जो है ना उनको अली बे का भी नहीं पता कि क्या होता है। बस वो तुक्के पर ही लेना तो तुक्के पर ही बेचना वाला कहानी है बस ये। जी सलमान अहमद साहब, सर आप बोले आप। सर सर मेरा नाम सलमान। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे पास थोड़े से स्टॉक हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए मुझे। वेव्स है मेरे पास, एफएफएल है, एएसपी है, लोड्स हैं, और जो है ना CLOV लवर जो है ना, इनके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें प्लीज। सर ये सारे तकरीबन अच्छे स्टॉक हैं, फिलहाल रखे। कोई भी स्टॉक आपने लॉस पर ना बेचे, ये सारे प्रॉफिट वाले स्टॉक है। फ्यूचर में ये सारे ठीक हो जाएंगे, चाहे अमरेली है, चाहे क्लोवर है, चाहे वेव्स है, ये रखने वाले स्टॉक है, ये आगे इन्होंने नहीं चलना है ये। जी फैसल महमूद साहब सऊदी अरेबिया से, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे जो है गेल के हवाले से बता दीजिए, और ट्रिपल जीएल का तो आपने बता दिया। गेल में भी आखिरी 10 से 15 मिनट में ना काफी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो इस हवाले से। सर से वॉल्यूम से तो फर्क नहीं पड़ता ना, आगे प्राइस भी तो चले ना। तो गेल से हम लोग निकल आए, क्योंकि वो गेल मुझे टोटली जो जब मैंने उसको एक दफा फिर डेप्थ से स्टडी किया कि ऐसा क्या हुआ कि हमने रिकमेंड किया और वो स्टॉक नीचे आ गया, तो मुझे टेक्निकली लगा कि ये सारी ट्रैपिंग उन्होंने की है। ये जिस तरह वो लेकर गए और जिस तरह वापस लाए, ये सिर्फ ट्रैप करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आप उसमें अभी भी फंसे हुए तो कहीं से स्किप कर जाए, किसी और से रिप्लेस कर ले उसको। हमने तो रिप्लेस करवा लिया, तो इंशाल्लाह जिससे रिप्लेस करवाया बेहतर ही होगा काम। जहाँ प्रॉफिट या लॉस हुआ वो प्रॉफिट में इंशाल्लाह जरूर कन्वर्ट होगा ये। जी मुजफ्फर साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, मेरा पहला सवाल तो गेल के बारे में था, जो अभी मुझे जवाब मिल गया हो गया जी। और दूसरा मुझे चाहिए इसके लिए अपना ये GGL का बता दें थोड़ा। सर GGL जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, यहाँ पर तकरीबन कंसोलिडेट तो हो गया, ट्रिपल GL आज चलना शुरू हो गया, तो डबल GL भी अब यहाँ से जो है वो अपना मूव बनाएगा आगे। तो अगर आपने रखा हुआ है इस रेट पर 40 के करीब आई थिंक मूव करे आजकल ये डबल GL जो है, तो आप फिलहाल इसको होल्ड करके रखें, आगे यही से इसने चलना है। ये जिस टाइम ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 43 से ऊपर ऊपर, फिर ये अगले नए लेवल बनाएगा 47 48 ऐसे इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड जो इसके लेवल होंगे वो वाले होंगे ये। ठीक है जी। रफीक साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं रोज़ाना तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू है ना, ये CDC अकाउंट खोला हुआ है। तो आज मैंने NRL को थोड़ा सा ख़रीदा है, और यूनिटी जो वैसे कल ख़रीदना था तो मैं लेट हो गया, तो आज मैंने वैसे फिर भी परचेज़ कर लिया है। आप इनके बारे में बता दें। जी
सर जो है ना आपका T+2 वाला है ना सिस्टम, तो उसमें आप कोशिश करें कि ऐसा कोई स्टॉक ना लें जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। NRL में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये हो सकता है ये आपने लिया और 2 दिन बाद उसने आना तो अगले दिन ही वो 30-40 रुपए नीचे आ जाए, तो इसलिए रिस्की स्टॉक ना लें जो अपने ऑल टाइम हाई पर मूव करें। यूनिटी यार बता बेहतर है, यूनिटी हमने रिकमेंड किया, वो बेशक आप इसको रखें, आगे उसका फ्यूचर है। आज जैसे उसने फिर दोबारा बुलिश हुआ तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। तो सेफ स्टॉक में आप काम करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये। जी राना महबूब आलम साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मुझे तकरीबन महीना हो गया है आपका ग्रुप ज्वाइन किए हुए, तो आज मेरी पहली शिरकत इसमें बात कर रहा हूँ आपसे बनफ्सन फीस। मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो मेरा एक है कि पुरानी बाइंग है मेरे पास, पेल की तकरीबन को 80,000, उसकी एवरेज कॉस्ट है 50 रुपीज पर शेयर। तो उसके मतलब प्लीज मुझे कुछ गाइड करें कि मैं उसको स्विच ओवर कहाँ करूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप आए, और यही अगर आप महीने पहले भी आ जाते और जब ज्वाइन किया था तो उसी टाइम आप ये बताते कि आप फंसे हुए हैं, तो हम आपको कहीं ना कहीं रिप्लेस करवा के काफ़ी हद तक आपको निकाल चुके होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेंबर्स हमारे लॉस से निकल गए, जो पुराने लॉस थे मेरे ज्वाइन करने से पहले जिनके लॉस थे, काफ़ी हद तक मेंबर्स वो निकल चुके हैं, जो थोड़ा बहुत जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं। ये बहरहाल सर अभी आगे फ्यूचर जो है वो 2-3 स्टॉक हमें फिलहाल तेज चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से आप किसी में भी स्विच करें ये, जिसमें खास तौर पर यूनिटी हो गया, आपका जो है वो NRSL हो गया, आपका इमेज जो है वो हो गया। ट्रीट बिल्कुल चलने के मूड में है यहाँ पर, यहाँ से निकलेगा ट्रीट जो है अभी 29, 28, 29 पर बिल्कुल वो अपना एक कंसल्टेशन कंप्लीट करने वाला है ये। इससे पहले जो है वो लोड्स भी चलने की पोजीशन पर भी आया हुआ है, वो भी आस्ता आस्ता चल रहा है। फिर पाक सुजुकी मोटर है, वो भी एक अच्छा स्टॉक है। तो इन सारे स्टॉक में से किसी भी स्टॉक को आप पिक कर ले और फिर इनको थोड़ा टाइम दे। और फिर इसके अलावा एक गनी ग्लास है GHGL, बिल्कुल वो भी अपने कंसोलिडेशन के एंड फेज पर लगा हुआ है ये। तो आप चाहे तो सारा पहल वाला इधर डाल दें तो आप भी फायदे में रहेंगे, बेहतर रह जाएगा आपके लिए। तो ये कम से कम आपका जो लॉस है ना, मेरा ख्याल है आपने वो 50 आपकी एवरेज है, अभी वो जो है वो नीचे आया हुआ है 32 के करीब। तो आपका लॉस मेरे ख्याल में 70% होगा लॉस, तो वो लॉस आपका ये सारे स्टॉक कवर कर देंगे ऐसा ऐसा करके। जी तला फ्री साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? जी सर शुक्र। जी सर, पहला क्वेश्चन ये है कि वेब सर इस रेट पे परचेज करना चाहिए, और सेकंड सर क्वेश्चन ये है कि मैंने शेल परचेज किया है 150 पे, बहुत देर से ना 157 158 के राउंड अबाउट मूव कर रहा है, तो क्या मुझे POL से रिप्लेस कर लेना चाहिए कि वेट करना चाहिए? थैंक यू जी तला भाई, इस तरह है ना कि जो आपका वेव्स है, वेव्स जब तक तकरीबन 22 रुपए का ब्रेकआउट ना दे रहा, वो इसका एक अच्छा एक सॉलिड ब्रेकआउट होगा ये, ठीक है। उससे पहले ये आपको यहाँ पर थोड़ा तड़पाएगा, रोकेगा कंसोलिडेशन फेज में। तो जब हम कहते हैं उसी स्टॉक के अंदर जाएं जो ब्रेकआउट दे दें, ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने तेज हो जाना, या ऊपर निकलना या फिर नीचे आ जाना ये वाला, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो होगा, हम फंसे नहीं रहेंगे उनके अंदर ना, तो वो बेहतर हो जाएगा काम। तो आप जो है अगर शेल भी इसी तरह, शेल 170 रुपए का जब ये ब्रेकआउट देगा तब ये 250 तक जाएगा ये। जब तक 170 से ऊपर नहीं जाता तो आपको ये 150 से 170 के दरमियान ही, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्लो कभी फास्ट, ऐसे ही मूवमेंट करता रहेगा ये वाला ना, छोटे छोटे स्विंग लेगा यहाँ पर ये। तो वो छोटे स्विंग में ब्रोकर कमीशन के बाद आपको कुछ भी नहीं बचेगा ये। POL जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन POL का भी आपको ब्रेकआउट का पता होना चाहिए कि जब तक POL कम से कम 370 रुपए के से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट ना दे, यानी कि 10-15 रुपए का ब्रेकआउट दे ये, कि तोड़े इसको तेजी के साथ, तो फिर ये निकलेगा आपका 400 450 तक, वो लेवल फिर अच्छे हो जाएंगे आपके। तो बस फिलहाल आप या तो फंसे हुए तो होल्ड करके रखें, या ब्रेकआउट के इनके इंतजार करें, और जिनके ब्रेकआउट हो चुके हैं उनमें डालें फिलहाल, कम से कम उनसे 4 पैसे तो आप कमा लेंगे, ठीक है। आपके साथ शीट्स जो है ना वो शेयर की जाती हैं, देखें किन किन के ब्रेकआउट हो गए। जी सकलैन साहब आप अनम्यूट करें, सरबानजादी साहब सर आप भी अनम्यूट करें। जी सकलैन साहब बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह सर, जितने भी जो आपके एडवाइस देते हैं। जी सर। जी सकलैन साहब आपकी आवाज चली गई, चलो दोबारा अनम्यूट करता हूँ। जी सलमान साहब सर आप बोले पहले।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा काफी बेसिक क्वेश्चन था, वो ये था कि जो सुबह सुबह का टाइम होता है इसमें जो जिन स्टॉक्स को अपर लॉक लगता है उनका तो समझ आता है कि सुबह सुबह वो ज्यादा उनकी ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो जिन्हें अपर लॉक नहीं लगता 3-4% ऊपर जाते हैं वो भी नेक्स्ट डे जो अचानक से हाई रेट पर जाते हैं उसकी क्या रीजन होती है? जी सर, रीजन सिर्फ एक ही होती है कि उनके पीछे जो है ना वो प्लेयर्स होते हैं और वो जो खरीदार होते हैं उनके पीछे वो खरीद रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं क्या पोजीशन है स्टॉक की और क्या रीजन हो सकती है। ये तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई अपर है तो अगले दिन भी अपर होगा या 3% है तो ये डिफरेंट बिहेवियर है स्टॉक मार्केट के। जी सकलैन साहब आप करें अनम्यूट अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, सिर्फ ये एक सवाल है क्योंकि वो कॉल एक आ रही है इस वजह से वर्मेल कट कर रहे हैं। बात सिंपल ये है कि सर मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखा जाए तो फिर टेली को मैंने बड़ा फेवरेट बनाया हुआ था, क्योंकि बहरहाल जैसे भी हुआ, लेकिन आज टेली मूव भी किया और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, लेकिन आपकी तरफ से एडवाइस नहीं आया तो हमने कुछ भी नहीं किया था। जी बस जी यही सर। सवाल है। जी जी सर, टैली जो है वो असल में आज एक न्यूज़ उसकी चल रही थी जिसकी वजह से वो तेज हो गया है ना, तो न्यूज़ की वजह से तो हम किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करते क्योंकि न्यूज़ अभी हमने देख लिया ना, SMBL आपके सामने न्यूज़। हाँ अगर टैली के अंदर कल भी बुलिश ट्रेंड होगा तो कल दोबारा उसकी जब ग्रीन कैंडल बनेगी दूसरी ग्रीन कैंडल पर हम दोबारा बाइंग करेंगे, पहली ग्रीन कैंडल पर तो हम कभी भी बाय नहीं करते। ये जब हमें दूसरी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन कैंडल हमें जब नजर आती है कि अब कंफर्मेशन आ गया है तो हम फिर जो है उसको किसी भी स्टॉक को जो है वो बाय करते हैं। ये तो थोड़ा टेक्निकली भी जो है वो देखा जाता है ये, ठीक है। जी राफी आफ्ताब साहब सर आप अनम्यूट करें। जी सर, मुझे ATRL के बारे में पूछना था कि जो है ना 140 के बैरियर से ऊपर आया हुआ है, 140 प्लस क्लोजिंग दे रहा है, तो क्या इसको बाय कर लेना चाहिए कल मॉर्निंग में? या ATRL सर, ATRL फिलहाल तो अब प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बनती है। ये जब आप नीचे था 218-20 पर काफी टाइम से रुका हुआ था, वहां पर बाय करना बनता था ये, और हमने कहा भी था यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप बेशक पिछले जूम में देख लें कि यहाँ पर यानी यहीं से इसने ब्रेकआउट देना या नीचे आना यहाँ ऊपर जाना ये, तो बहरहाल आप यहाँ पर आपने वेट करना है, या तो नीचे आ जाए 218-20 पर आ जाए वहां पर फिर आप पूछें, या अगर वो लेवल तोड़ेगा तो फिर 170-80 पर भी आएगा ये, तो यहाँ पर फिलहाल लेना नहीं बनता ये। हाँ जी अदनान साहब सर आप अनम्यूट करें। हाँ जी अदनान साहब। हाँ जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो ये चीज पूछनी थी कि WTL में आपने आज कॉल दी थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं WTL नहीं ले सका, थोड़ा सा लेट हो गए थे ना, तो कल जो आज रेट पे बंद हुआ है तो कल इसको इसी रेट पे बाय कर सकते हैं या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? और सेकंड सर, एक सिप मैंने लिया हुआ है गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल, तो ये पिछले कुछ दिनों से इसका अच्छा गेन आ रहा है, तो इसको आगे फर्दर सर रखना चाहिए या इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? शुक्रिया सर। जी सर। जी सर, जो है ना WTL जो है, WTL आज हमने रिकमेंड नहीं किया, हमने तो शुरू के लेवल पर लिया हुआ है इसको। अब देख लें 1.35 से लेकर 1.40 के दरमियान हमने इसको बाय करवाया हुआ है। फिलहाल हमने जो फंसे हुए थे गेल से जो थोड़ा हमारा 7% का लॉस हुआ वो हमने उनको स्विच करवाया पहले कोसम के साथ, वो कोसम हमारा जो है वो चला नहीं, हमने WTL के उसके साथ WTL से फिर रिप्लेस करवा लिया, तो इंशाल्लाह का WTL वो जो 7% का जिनका लॉस हुआ था गेल में वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे अपना लॉस, ठीक है। तो अभी कल ही देखेंगे, फिलहाल वो बुलिश है, अभी थोड़ी सी उसने भी करेक्शन लेनी है आगे, तो जब करेक्शन लेगा तो दोबारा फिर हम दोबारा एंट्री करवाएंगे उसके अंदर। जी और गाजी फैब्रिक सर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है, और जब ये तकरीबन 12 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर दोबारा भी एंट्री बनती है इसके अंदर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, जब 12 से ऊपर जाएगा तो फिर आप पूछ लें कि आप दोबारा फिर बाय करना है या नहीं करना। फिलहाल ये आपको यहाँ पर टाइम आपको थोड़ा लगाएगा ये, तो बेहतर है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें इसकी। जी अरशद साहब सर आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स को और काजी साहब, अदरीस साहब, सर बहुत शुक्रिया। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आपकी एडवाइस पर अमल हो रहा है। आपने भी एक बात की है कि अपना पीर और उस्ताद मानने की, वो तो हम आपको मानते हैं। अब फैज किस तरह लेना है आपसे जल्द से जल्द, महीने के लिए या 20 दिन के लिए, तो वो हमें बताएं, टाइम बताएं कोई, तो हम पहुंच जाते हैं आपके पास। बस यही है, थैंक यू वेरी मच। जी सर इंशाल्लाह फैज हमारा उधर ही पहुंच जाएगा, आप इसकी फिक्र ना करें, बस सब्र करें इंशाल्लाह। जी इमरान खालिद साहब सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम जी। जज़ाकल्लाह खैर सर, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि यूनिटी जो है वो अपर लॉक लग गया था, जी उसके बाद वो अपर लॉक फिर टूटा, ये टूटता कैसे है और लगने के बाद, ये जरा काइंडली बता देंगे। जी सर। जी सर, अपर लॉक इसलिए लगता है कि लोग इसको खरीदते हैं और लॉक इसका तब टूटता है कि जो जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कभी देखा नहीं होता वो कहते हैं बस यार जो भी 2%, 3%, 4% नज़र आ रहा है बेचो, बस अपर लॉक पर ही बेचो। वो एक दो बंदे नहीं होते, वो काफ़ी छोटे दिल वाले लोग होते हैं जो 2%, 3% प्रॉफिट पर भी बहुत खुश होते हैं, तो बस वो लोग फिर बेच देते हैं कि चलो कुछ तो कुछ मिले स्टॉक मार्केट से। वो जब बल्क में लोग बेचते हैं, जारी बात है कोई एक बंदा तो नहीं बेचता, काफ़ी लोगों की साइकी एक ही जैसी होती है, वो जब बेचते हैं तो लॉक टूट जाता है ये। तो इंशाल्लाह उसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए, लॉक टूटे हैं तो किसी ने खरीदे भी हैं ये ना। तो यूनिटी आज दोबारा से अपना एक कंसोलिडेशन के बाद जो है दोबारा एक्टिव हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में हम इसके अंदर मजीद तेजी देखेंगे ये। जी स्टार नईम साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर, आज थर्ड डे है मेरा इस बिजनेस में। मैं तो हाई स्पीड बंदा हूँ, मगर मुझे ये काइंडली बताइएगा, आप जो आप कहते जा रहे हैं वो आई डू एज डायरेक्टेड। तो मुझे ये पूछना था पीएसओ जो है ना सर, वो मैंने ले लिया। पीएसओ की थोड़ी प्रिडिक्शन बताएं, मेरा ख्याल है वो इतना मुझे वो लग नहीं रहा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर, पीएसओ बहुत अच्छा स्टॉक है, फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो रहा है, जो ही इसका टाइम पूरा होगा तो एक बड़ा मूव आप इसके अंदर देखेंगे। ये हमने इसको बाय करवाया हुआ है, हमारी रेट से ये 4-5-6 रुपए थोड़ा नीचे है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये तेज होगा तो ये 5-6 का फर्क खत्म हो जाएगा। ये तो इन बड़े स्टॉक्स के लिए 5-6 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब जाएंगे ऊपर तो 17-17, 18-18 रुपए ये ऊपर जाएंगे ये, ठीक है, उस वक्त तक आप वेट करें। जी बिलाल साहब, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, कैसे सब ठीक ठाक है? जी सर बोले। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बोले आप। जी 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 जी। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कल एक भाई ने बात की थी कि पहले आप डिफरेंट तरीके से गाइड करते थे, अब आप डिफरेंट तरीके से गाइड करते हैं। जो आपने नोकिया की मिसाल दी थी, तो मेरे ख्याल में तो जो आपने ये तब्दीली लाई है, बड़ी पॉजिटिव तब्दीली है जो पिछले 20-25 दिनों में आपने किया है। तो अच्छा, मेरे जो सवाल है वो 2-3 स्टॉक्स के बारे में, वो मैंने पहले के लिए हुए हैं। तो एक तो आगा मैंने 32 रुपये 20 पैसे पे लिया हुआ है, उसके बारे में पता करना है कि वो मैं इसको होल्ड करूँ, वो आएगा या मैं उसको किसी से रिप्लेस कर लूँ। दूसरा जो है PRL 25 रुपए पे, और तीसरा है मेरा ASTL। इसके बारे में मुझे बता दें, इसमें एंट्री बनती है या भी इसके बारे में, ये 3 स्टॉक्स के बारे में पता करना चाहता हूँ। सर तीनों स्टॉक अच्छे हैं, तीनों ही अपनी अभी कंसोलिडेशन फेज पर है। PRL तो तकरीबन निकल गया, आहिस्ता आहिस्ता वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आगा और अमरेली को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आपने अगर रखे हुए इनको होल्ड करके रखे, लॉस पर इनको ना बेचें ये, ठीक है। थोड़ा सा आपने रखे हुए तो सब्र करें आप, इंशाल्लाह फ्यूचर इन्हीं का है ये। जी सादिक रमीन साहब, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ, गुजारिश अर्जी करनी थी नबील भाई, यूनिटी का, GGGL का, और जो है तीसरा ISL के मुतालिक बता दें, क्या इसमें बाइंग बनती है इस वक्त? जज़ाकल्लाह। सर बाइंग जो है वो ये तीनों मेरी लिस्ट में है। सर तीनों मेरी लिस्ट में मौजूद है और उनके बाइंग जोन भी लिखे हुए थे जहाँ पर हमने इनको बाय करवाया हुआ है। अगर आपने उन रेट पर बाय नहीं किया हुआ तो फिलहाल आप नीचे आने का उनका इंतजार करेंगे। जी अहमद साहब, सर आप पहले अपना पीछे वाला नॉइस खत्म करें, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ फिर थोड़ी देर तक। जी सैयद जवाद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, एक तो एवियन का पूछ रहा था कि एवियन की मेरी बाइंग तो आपको पता है वैसे 96 की है, तो अभी मतलब वो अगर अपने लेवल पे ब्रेक इवन पे आता है तो उसको होल्ड कर मतलब निकाल दूं, या और मतलब फिर क्योंकि एक्स डेट भी करीब है। और दूसरा MLCF का पूछ रहा था कि MLCF अभी उसमें बुलिश ट्रेंड बन रहा है, ML में 47 की बाइंग है मेरी, तो या तो वो 47 पे आता है तो उस पे भी मतलब ब्रेक इवन पे निकाल दूं। ये 2 क्वेश्चन है। आपने पिछली दफा मुझसे WTL के बारे में पूछा था और उस टाइम उसका रेट क्या था और क्या किया आपने फिर उसके बारे में, वो कहाँ से कहाँ निकल WTL तो मेरे पास है, होल्ड है।
उसी लेवल पर लिया हुआ है उस टाइम 160-70 मेरा ख्याल था। 1.4 पे तो नहीं है लेकिन 1.5 पे है। चले तो बाकी एवीएन के इनके लॉस पूरे हो रहे हैं ना उससे आपके? एवियन मतलब लॉस में तो है, 2,500 है तो वो अभी 4-5 रुपए तो नीचे है। नहीं तो WTL से उसका लॉस पूरा नहीं हो रहा आपका? हाँ वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है। तो फिलहाल आप इस तरह करें, एवीएन से फिलहाल निकल जाएं, एक दफा बेच दें इसको, क्योंकि अब आपने लिया भी आई है, फिर एक्स होना है, फिर नीचे आना है, फिर टाइम भी लेगा ये वापस आने में, उसमें आप किसी और स्टॉक से कमा लेंगे ये। तो मैपल लीफ को फिलहाल होल्ड करें, उसको ना छोड़ें। एवीएन 1-2 दिनों में इसको एक्स से पहले पहले निकलने की कोशिश करें यहाँ पर। जी अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आपसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट करनी थी, आपके जो 2 ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर एक ग्रुप में जो है वो तमाम लोग शेयरिंग कर रहे होते हैं, अपने अपने आइडिया शेयर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो आप अलर्ट भेजते हैं ना, तो वो बाद औक़ात ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका कौन सा अलर्ट है। तो मैं चाह रहा था कि उन 2 ग्रुप में से एक ग्रुप में अगर आप उसको ब्लॉक कर दें कि कोई इसमें शेयरिंग ना करे तो हमें आसानी रहेगी आपके अलर्ट्स देखने में। बस एक ये रिक्वेस्ट थी। हाँ सर, मेरे पर्सनल मैसेज आपको मिलते हैं ग्रुप के अलावा? जी हाँ। हाँ सर, इसका तरीका ये है कि फिर आप ग्रुप लीव कर जाएं, क्योंकि जो मेरे मैसेज ग्रुप में आएंगे वो पहले पर्सनल आएंगे, फिर ग्रुप में मैं करूंगा ये, ऐसे ही करता हूँ मैं। ग्रुप में बाद में आएंगे मैसेज, मेरा पर्सनल मैसेज आपको पहले आएगा ये। अगर आपको ग्रुप से जो है वो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रुप को लीव करके एक ही तरफ तवज्जो दें, जो मेरा पर्सनल मैसेज आपको आया करेगा। ग्रुप तो चले एक ऑप्शनल है, गपशप का एक बहाना है, अदरवाइज मेरे मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट के जरिए आपको मिलते हैं, पर्सनल मैसेज। अगर किसी को मेंबर को मेरे नहीं मिलते तो वो मुझे बताए, तो इसमें फिर इशू हो सकता है कि हो सकता है वो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे हो ना, या दूसरा इसका मसला ये होता है कि आपने मेरा नंबर सेव ना किया होगा, फिर भी आपको मेरा मैसेज पर्सनल में नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, ये 2 हो सकती है सूरत। तो हर सूरत आपको मेरा ब्रॉडकास्ट का मैसेज हर सूरत मिलना चाहिए ग्रुप के अंदर, चाहे मैं मैसेज करूँ ना करूँ, पर्सनल मैसेज को मेरा जो है फोकस होता है कि आपको लास्ट में मिलना चाहिए, तो उसी को आप देखें। ग्रुप को छोड़ दें, बेशक ग्रुप को देखा भी ना करें, एक दफ़ा म्यूट कर दें ग्रुप को, और कभी कभी हंसने के लिए या दिल बहलाने के लिए ग्रुप खोल लिया करें बस, बाकी ग्रुप को देखने की जरूरत नहीं है आपको। जी ज़काउल्लाह साहब, सर आप अनम्यूट करें, और अल्ताफ साहब सर आप ये अनम्यूट करें। हाँ जी अल्ताफ साहब बोले आप। अस्सलाम सर। हाँ जी सर आप अल्ताफ साहब पहले बोले, ज़का साहब आप जरा 1 मिनट खामोश हो जाए। जी अल्ताफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। गाइस साहब, समर बैंक तो मैं आज अर्ली मॉर्निंग निकल गया था, मामूली सा लॉस था, वो भी स्विच कर लिया। सिल्क बैंक होल्डिंग सिंस लॉन्ग टाइम ना, सिल्क बैंक वो बहुत पुरानी आपकी रिकमेंडेशन थी, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत लॉस इतना नहीं, लेकिन वो सारा मतलब में इधर मैंने WTO में बल्क क्वांटिटी में उठा लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक प्रॉफिट है ना, ठीक ठाक। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर इसका अगला ब्रेकआउट बढ़ रहा है 265 पे, और जब 265 ब्रेकआउट देगा ये फिर 3 रुपए का, ये कंफर्म है ना? तो आप इसके बारे में आपने कुछ स्टडी की है 265 ब्रेकआउट की, 3 के बाद 5 अगला टारगेट, इस पर काइंडली थोड़ा गाइड कीजिएगा। थैंक यू सर। जी अल्ताफ भाई, अगर आपके जो ना इनबॉक्स में कहीं ये मैसेज हो कि मैंने आपको सिल्क बैंक रिकमेंड किया, मैं तो कभी जिंदगी ना बैंक खरीदता हूँ, ना इंश्योरेंस कंपनी खरीदता हूँ, ना ये मुदारबे शुदारबे खरीदता हूँ, क्योंकि मैं इनको अपने हिसाब से, मेरा अपना हिसाब है, आप जो मर्जी आपका हिसाब हो, मैं इनको सही समझता ही नहीं हूँ ना। तो कम से कम किसी भी बैंक को मेरे साथ ना जोड़े कि मैंने रिकमेंड किया था। हाँ मैंने WTL आपको रिकमेंड किया, 1.40 की तकरीबन बाइंग बनती है एवरेज, और इसके मैंने आज आपको एक शीट इसकी भेजी है, एक पहले भी भेजी थी जब इसने ब्रेकआउट दिया था, ये 1.81 का मैंने आपसे कहा था जब इसका ब्रेकआउट होगा और इसके अगले लेवल क्या होंगे। आज भी मैंने आपके साथ इसकी टेक्निकल शीट, और शीट के साथ आपको शीट की समझ ना हो लेकिन उसके ऊपर मैंने लेवल लिखे हुए, कौन कौन से इसके लेवल है, जो जो ये क्रॉस करता जाएगा अपने लेवल को, और कौन से नए लेवल्स को पहुंचेगा, वो आपके पास पहुंची हुई है। अगर ना पहुंची हो तो फिर आप मुझे मैसेज करें कि वो मेरा मैसेज नहीं मिला आपको, जो है ना उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, मैंने आसान लफ्जों में लिखा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ग्राफ की समझ नहीं है। आज जो मैंने ग्राफ्स के जरिए इसके लेवल्स निकाले हुए हैं, वो सारी बात है वो बहुत ही टेक्निकल है, ये तो सिंपल आसान लफ्जों में मैंने लिखा हुआ है, उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है उसके साथ कि इन लेवल्स के बाद जो है वो आगे चलेगा ये वाला, तो उसको जरा गौर से पढ़ ले आप। जी ज़काउल्लाह साहब सर आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। साउंड नहीं है सर, आवाज नहीं आ रही। जी सर बोले सर। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोले।
चले आपको दोबारा अस्सलाम वालेकुम। जी शाह मोहम्मद साहब, सर आप बोले। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं? खैरियत है? सब दोस्तों को सलाम। जी सर। ये मैं जरा PSX और ये दीवान फारूक मोटर के बारे में पूछ रहा था, इसका क्या कुछ वो है? कुछ शेयर लिए थे, कुछ अलर्ट आया था? सर दूसरा अलर्ट भी आया होगा PSX का कि इसको किसी से रिप्लेस कर ले या कोई स्टॉप लॉस के साथ निकल जाए। एक अलर्ट को ना फॉलो करें, कोशिश करें सारी बात पूरी फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये फिलहाल ये यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा टाइम लेगा आप यहाँ पर। ये जी मुसद्दक साहब दुबई से, सर आप बोले, अनम्यूट करें पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, दो क्वेश्चन है। एक तो टेलीकार्ड से है, इट सीम्स कि इसने कंसोलिडेट किया थोड़ी देर और अब ये फिर एक ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप अपने लिस्ट में इसको रिकमेंड करते हैं तो मैं लेना चाहूंगा। दूसरी चीज जो है वो इसको लेके है, मार्केट को लेके जर्नली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोल ओवर वीक आ रहा है और आगे फिर बजट भी है, तो आप कोई करेक्शन वगैरह देखते हैं मार्केट में इस हफ्ते, मतलब ये 2-3 दिनों में, या उसके बाद मई के बाद बजट से थोड़ी देर पहले? ठीक है जी सर। चले सर, टैली अभी मैंने बता दिया टैली के बारे में ना, अभी वो मैं शुरू में कह चुका हूँ। अगर आपने सुना नहीं है तो उसको दोबारा रिपीट में आप सुन लिया, मैं क्या रिपीट करूँ। बाकी सर मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, जिधर मर्जी मार्केट जाए, रोल ओवर वीक तो चल रहा है। हमने अपने स्टॉक पर हमारी नजर है, बस जब हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हम निकल जाएंगे। मार्केट चाहे नीचे आए या मार्केट जाए ऊपर, हमें अपने स्टॉक से मतलब है सिर्फ। जी कैलाश साहब, सर आप बोले। आप अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो आज मैंने सारे जो स्टॉक्स आपने दिए थे वो मैंने रिसीव किए थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि कुछ स्टॉक्स हैं उसके ऊपर आपने लिखा हुआ कि सिर्फ एक प्रॉफिट, तो उसके अंदर यानी कि हम लोगों ने स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि मेरे पास UBL है 124 पे मैंने लिया हुआ था, तो उसको होल्ड ही रखूं या फिर उसको निकाल दूं आगे जाके कल परसों? ठीक है। ऐसा जो टेक प्रॉफिट है ना, वो जो कल परसों हमने मेंबर्स को जो बाय करवाया हुआ है ना, उनके लिए टेक प्रॉफिट। आपके लिए BZ आपने जो बाय करना है बस। जब जो स्टॉक आपने बाय किया तो जब अगले दिन आएगा या उससे अगला दिन आएगा तो आपको भी TP का लफ्ज लिखा आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए तकरीबन, जो जरी बात है मेरा मैसेज हर एक को जो है वो सभी को जा रहा होता है सेम मैसेज। तो जिनको बाय करवाया हुआ है तो उनको प्रॉफिट टेकिंग भी तो करवानी है ना। और बाकी UBL बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको रखी रखे और बिल्कुल इससे प्यार करें, और ये रखने वाला स्टॉक है ये। जी बिलाल साहब, सर आप अनम्यूट करें। बिलाल साहब और अनवर साहब, सर आप करें अनम्यूट। नज़ीर साहब, सर आप भी अनम्यूट करें। जी बिलाल भाई बोले आप। पहले अनवर साहब है, सर आप बोले अनवर साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, ये मैंने पूछना था कि जो आपने वीडियो डाउनलोड की हुई है उसमें वो पीरियड है, तो वो लॉन्ग रन के लिए क्या पीरियड सिलेक्ट करना है और शॉर्ट रन के लिए क्या करना? सर लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसको डे का सिलेक्ट करना है या वीक का सिलेक्ट करना है, और शॉर्ट टर्म के लिए 5 मिनट 15 मिनट जो है ये चलते हैं। जी नज़ीर साहब, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। एक मेरे पास शेयर है DCR, मैंने जिसके बारे में आपसे पहले मालूमात ली थी, तो मैं दोबारा उसी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मैं बेच दूँ? 1050 की बाइंग है मेरी। तो और दूसरा ये कि इदरीस भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा तज्जिया रखते हैं और बड़ी मेहनत है उनकी भी, बहुत अल्लाह उनको अजर दे इस बात का। जी रिसीव भाई टाइम जरा शॉर्ट है। DCR सर प्रॉफिट दे रहा था, एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर, फिर जब नीचे आ जाए 8 रुपए 7 रुपए पर दोबारा ले लें इसको। जी नबी बख्श साहब, सर आप अनम्यूट करें। जी सर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कोई सवाल तो नहीं, छोटा सा सर आवाज आपकी कट रही है। सर सवाल नहीं है तो फिर आप हैंड रेज ना करें, मेहरबानी करें, बस खैर खैरियत भी है और सब चलो ठीक है ये। जी मुदस्सर अली साहब, सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर TRG के मुतल्लिक थोड़ा सा काइंडली बताइएगा, मेरे पास ये काफी दिनों का पहले रेट का पड़ा है। किस रेट पर लिया हुआ है सर आपने? ये सर 78 का।
78 या 178? GG 178। जी सर TRG जो है वो अच्छा स्टॉक है, फिलहाल आप इसको रखें। जो है ना ये वक्ती रोल ओवर वीक की वजह से ऊपर नीचे कर रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह नया महीना आएगा तो इसके अंदर भी आप तेजी देखेंगे ये। ठीक है इसको जी। क्यूमुलेट करना चाहिए इसको। सर थोड़ा नीचे आ जाए 150 तक, 160 तक हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए, तो वहाँ पर ले लें इसको, दोबारा पूछ लें वहाँ पर लेना जो है ना, आप फिर आपको बाय करेंगे हम। ठीक है जी सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ जी अली जहाज साहब सर आप बोले। अच्छा काजी साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। आज यूनिटी जब अपर लॉक लगा रहा था तो डे लेवल पे भी और 1 आवर कैंडल चार्ट पे भी वो ओवरबॉट पोजीशन पे था। तो मतलब मरवत साहब के उसको फोन आया था अपडेट के इसको स्टॉक बाय करें अपर कैप पे। तो जब मेरा क्वेश्चन ये चीज ओवरबॉट पर है तो कॉल तो दे रहे होते हैं और आप कुछ देख रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं सर ओवरबॉट पोजीशन पे बाय? और जी जी अली भाई हम वो देख रहे होते हैं जो आप नहीं देख सकते फिलहाल ना, आप तो सिर्फ सीधा देखते हैं ना, तो हमने 6 आंखें रखी होती हैं, 2 सामने 2 साइड पर 2 पीछे भी आंखें रखी होती हैं। वो सारी चीजें देखकर फिर हमको आपको कह रहे होते हैं कि वो जब आपकी भी 6 आंखें हो जाएंगी तो फिर आप ये वाले सवाल नहीं पूछेंगे ये। जी रिजवान साहब सर आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हेस्कोल के बारे में पूछना था कि इसकी मार्केट में कोई खबरें सुन रहे हैं कि अच्छी आ रही हैं, तो इसके बारे में आपका सर क्या ख्याल है? और दूसरा सर जी सर जरा टाइम शॉर्ट है इसलिए बस एक आधी सवाल है। एस्कॉल हो गया, दूसरा कौन सा पूछ रहे? चले सर मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा स्कोल को फिलहाल, इसको छोड़े, स्कोल को जान छुड़ाएं इससे। अगर आपके पास पड़ा हुआ है कोई और अच्छा स्टॉक ले इसको, बिल्कुल मार्केट की खबरों से तो दूर रहा करें आप लोग। प्राइस को पहले पता होती है कि क्या खबर अच्छी है, अगर प्राइस खबर अच्छी हो तो प्राइस पहले जाएगी ऊपर। हाँ जी हाफिज सलीम साहब सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब रोल ओवर वीक की वजह से जो हमारे पास स्टॉक्स हैं इनको निकाल देना बेहतर है या उनको होल्ड करने में कोई मुश्किल नहीं होगी मुस्तकबिल में? सर स्टॉक कोई मसला नहीं है, रोल ओवर वीक है तो स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग हम कर रहे हैं, सारे स्टॉक हमारे अच्छे जा रहे हैं। कोई रोल ओवर वीक का फिलहाल प्रेशर ना ले, ये जो पड़े हुए उनको रखी रखें। आप तो 2 दिन रह गए इंशाल्लाह, 2-3 दिन बस अब निकल जाएगा ये भी, और रोल ओवर वीक अच्छी गुजर गया। जी ये इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कौन है सर, आप करें जरा अनम्यूट। जी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी नबील भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी सर बोले। अच्छा नबील भाई आपका ग्रुप मैंने काफी देर से ज्वाइन किया हुआ है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपकी जो पुरानी लिस्ट थी उसमें HTL और GHNL था, तो मुझे जस्ट पूछ रहा ये था, मैंने काफी देर से होल्ड किए हैं, मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन हो गए हैं, बट अभी तक उसकी कोई पोजीशन नहीं बन रही। मैंने कोई 99 में GHNL होल्ड किया हुआ था और उसके अलावा जो दूसरा मैंने होल्ड किया हुआ था वो 66 में होल्ड किया हुआ था HTL। तो उसका क्या फ्यूचर है, कोई बेहतरी नजर आ रही है इसमें? HTL कितने का लिया आपने? ये मैंने लिया था 66.5 का। चले सर शुक्र है आपने महंगे नहीं लिए हुए, जिसके मुताबिक अभी तो आपको दोनों ही प्रॉफिट दे रहे हैं और दोनों ने अभी ऊपर जाना है। एक 67.50 पर और एक 100 रुपया क्रॉस कर चुका है तकरीबन, और आगे और भी बेहतर हो जाएगा। ये फिलहाल होल्ड करके रखे, आगे इन्हीं का फ्यूचर है ये आटो सेक्टर का ये। जी अल्ताफ भाई आप बोले सर। हाँ गाइस साहब सॉरी दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। वो मैं सराना साहब कह रहा था आप निकल गया, वो आपकी रिकमेंडेशन थी, बस ये मैं करेक्ट करना चाह रहा था। जी सराना साहब ने रिकमेंड किया। जी भारत एनीवे मैं का करेक्ट कर लूं। ओके थैंक यू। जी सर। जी इदरीस भाई आपकी तरफ में आ रहा हूं अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आज जो है ना बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन इन सवालों से पहले मैं ना कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये अभी अली एजाज साहब ने जो आपको फ़ोन किया था ना, इनका फ़ोन मेरे पास आया था, मैसेज आया था। सारी रात जो हमने यहाँ जुलेखा और यूसुफ का किस्सा सुनाया था पिछली उसमें, आखिर में उसका रिजल्ट क्या निकला कि यही नहीं पता इनको जुलेखा मर्द थी औरत थी। इन्होंने सुबह मुझसे वही सवाल पूछा कि WTL की बाइंग बनती है, तो मैंने इस पर नो कमेंट्स लिख के इनको वापस कर दिया। हो सकता है इन्हें बुरा लगा हो। जितने भी मैसेज आते रहे मेरे पास मैं उन्हें नो कमेंट्स ही करता रहा, क्योंकि वो कोई बात समझने ही नहीं चाह रहे होते हैं। अब एक तो कराची में लाइट नहीं थी, सुबह 1 बजे तक जो लाइट नहीं थी मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं ब्लैंक था। फिर भी लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैं उनको किसी हद तक जवाब दे रहा था जो मेरे नॉलेज में थे। अच्छा अब मसला है कि
अभी एक आसिफ साहब हैं, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने पूरा तो सुना तो नहीं क्योंकि मैंने उसी वक्त ज्वाइन किया था, जिन्हें आपने गालिबन मशवरा दिया था कि 10-15 साल की रियासत करें। ये हकीकत है। ये जो चाहते हैं ना कि आपको कैसे पता चल जाता है, तो मैंने तो कहा ना, काजी साहब रात को वजीफा पढ़ते हैं और सुबह कुरानदाजी करते हैं। तो भाई ये इसमें टाइम लगाओगे तो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत कम टाइम के अंदर वो सीख गए। उसको मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। देखें, इस मामले में अक्सर खवातीन का मैं नाम लेता हूँ, उनको मैंने कभी गाइड किया, उनका 1,20,000 रुपये लॉस था, वो 1,20,000 भी कवर किया, प्रॉफिट में आए, और आज उन्होंने जो काम किया बड़ा यूनिक काम किया और मुझे बेइंतहा खुशी हुई। एच कार का रिजल्ट आया। एच कार का रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि पिछला इसका जो है 4 रुपये था और अब 15 रुपये आया है। एच कार 15 रुपये नीचे गया, उन्होंने वहीं पर उसमें बाइंग कर ली, और जब वो बंद हुआ है तो 10 रुपये कवर कर गया। तो मैंने कहा यार, इन मर्दों से तो हमारी खवातीनें ज्यादा अच्छी हैं, बात को समझ भी रही हैं और पूछ भी रही हैं। उन्होंने ही मुझसे एक सवाल किया था कि मुझे तो अभी 2-3 महीने हुए हैं इस मार्केट में आए हुए, ये 2008 में क्या हुआ था। यानी कि यहाँ हमसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि 2008 में हुआ क्या था। उन्होंने मुझसे 2008 के लिए फोन किया, मैंने पूरी डिटेल उनको बताई कि ऐसे ऐसे लोग स्टक हुए थे और ये बेड़ा गर्क हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा जो है ना 50% कैश में हमेशा हाथ में रखूंगी। तो ये होता है लेसन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में काम करने का तरीका क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इतना मसला नहीं। जब आपको डर लग रहा होता है ना तो शेयर ऊपर जा रहा होता है। इसकी मिसाल ले लें, आज टेलीकार्ड की ले लें। टेलीकार्ड 6 रुपए का था, कोई हिम्मत ही नहीं पड़ी थी, किसी के हाथ ही नहीं डाल रहा था कोई भी। आज वो उसको 16-17 रुपए में खरीदने के लिए सब तैयार हैं। 13-14 रुपए पे टीआरजी था, डर लगता था उस वक्त, हिम्मत नहीं थी किसी की लेने की। आज जो 178 रुपए पे आपके सामने वो लेने के लिए तैयार है और आपसे पूछ रहे हैं कि मजीद अकामुलेट में करूं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये चीज अपने अंदर से निकालनी होगी, डर। और मैं हमेशा कहता हूँ, डर के आगे जीत है। मैं बहुत सारी बातें लोगों को बता सकता था, लेकिन मैं अब नहीं बताता हूँ। मैं कहता हूँ यार, जब तक तुम खुद नहीं करोगे तुम आगे नहीं आ सकते। अच्छा, अब मेरे पास एक साहब का सुबह फोन आता है। अव्वल तो फोन क्या आता है, वो मैसेज आता है, नाम तो लिखते ही नहीं है कि हाँ मैं कौन हूँ। अब उनके पास 40 से 50 लाख रुपए है और उनका फरमाना क्या है कि मैं एज ए प्रोफेशन इसको अपनाना चाहता हूँ। भाईजान, आपको आता क्या है? आपको कितना टाइम यहाँ पर गुजरा है? अभी आपने कहा ना कि 15 साल लगाए, तो प्रोफेशन तो हमने इसको अपने नहीं अपनाया, हमने साइड में रखा हुआ है इसको। तो मेरे भाई, प्रोफेशन अपनाने के लिए आपको यहाँ पर बड़ी रियाजत करनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें आ सकते हैं। हाँ, रियाजत अगर आप जल्दी करेंगे तो आप बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। जैसा कि मैंने खवातीन की आपको मिसाल दी कि उसने 3 महीने के अंदर जो है ना, उन्होंने वो काम किया बगैर मुझसे पूछे, और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट जब गेन किया तो आप यकीन करें मुझे बेइंतहा खुश हुई कि चलो किसी को तो समझ आ गई ना यहाँ पर। तो मेरे भाई, जब तक आप इस किस्म की बातें नहीं करेंगे, आप उससे आगे एंटर नहीं होंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। शाह मोहम्मद साहब ने पेशावर से पूछा है आपसे, DFML, दीवान फारूक मोटर, बाबा ये डिफाल्टर काउंटर में पड़ा हुआ है, आप इसके अंदर कहाँ चले गए, क्यों इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं आप? ये अभी नहीं चलेगा। इसी तरह आपको हर एक चीज एक एक बात सोच के समझा दी जाती है। इस तरह आप नहीं चल सकेंगे, जरा खुद भी आगे बढ़ें। अभी तक सवाल में वही कहानी कि मैं खरीदूं कहाँ और बेचूं कहाँ। भाईजान, आप जो है ना काजी साहब से ये पूछा करें कि मेरे मुताबिक जो RSI इसका ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये बाइंग बन रही है, क्या मैं सही हूँ? तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब रहा मसला बाइंग जोन बता दें कि टेक प्रॉफिट बता दें, तो ये मसला का हल नहीं निकलेगा। इस तरह आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, दूसरा साहब एक ने कहा है कि जनाब ये ग्रुप म्यूट कर दें। ग्रुप म्यूट ना करें, इसके अंदर बहुत सारी काम की बातें भी सामने आ रही होती हैं, लोगों का माइंड पढ़ने में आसानी हो जाती है। मैं तो कभी कभी देखता रहता हूँ, तो उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। इसलिए आपने जो अलर्ट देखने ना, वो आपने पर्सनल उस पर भेज देते हैं, वो मिल जाते हैं। इसी तरह हमारे एक अकबर साहब थे, अभी कुछ दिन पहले, अकबर अजीम नाम है उनका, वो जज्बात में आके उन्होंने अपने आप को यहाँ जो है म्यूट कर दिया। आप प्लीज़ उनको शामिल कर दें। तो वो जब ग्रुप में हुआ करते थे, वो जज्बात में आके निकल गए, क्विट कर गए, तो आप उनको शामिल कर दीजिएगा। बल्कि आज मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी, तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो जज्बाती से हैं थोड़े से। और कराची में मसला ये जज्बात ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस्म में खून कम होता है, तो इसकी वजह गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है उन लोगों को। तो उनको शामिल कर दें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें जो है ना कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात देखें, मुझसे आप सवाल जो पूछेंगे ना, अगर उसमें जान होगी
लॉजिकली सवाल होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। अदरवाइज जो है ना, मैं इनके जवाब भी इसका बाइंग जोन बनता है या नहीं बनता। अब बताएं, या अली एजाज जैसे बंदा, लाहौर से हैं ये और खासे एक्सपीरियंस हैं ये, बल्कि ये हमें बताते थे कि यहाँ पे ये बनता है, आज भी वो बता रहे थे, लेकिन ये WTL की बाइंग जोन पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ एंट्री बनती है। तो भाईजान आप ये नहीं करें, अब आप एंटर हुआ करें। दूसरी बात, मेरी बातों को माइंड नहीं कीजिएगा, मैं आप ही लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूँ, आप जल्दी सीख जाएंगे। जहाँ तक बात है मार्केट आगे कहाँ जाएगी, देखें मार्केट आगे जो है बहुत अच्छी होने जा रही है। देखें आज से 1 साल पहले जो हम खड़े हुए थे तो कोविड की वैक्सीन ही नहीं थी। आज इस वक्त दुनिया में जो है ना करोड़, कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन पूरी दुनिया में तो लाजमी लग रही होगी। आने वाला वक्त अच्छा आ रहा है और अल्लाह ताला ने हमें 2-3 अपॉर्चुनिटी दे दी। एक तो हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, खासतौर पर दालों की क्रॉप्स हमारी बहुत अच्छी हुई है, गंदम की हमारी क्रॉप्स अच्छी हुई है, गन्ने की क्रॉप्स, गन्ने की क्रॉप्स भी अच्छी हुई है, और आने वाली हमारी जो है कपास की भी जो अच्छी होगी। तो ये तो अल्लाह की तरफ से है। तीसरी चीज़ जो हमें अल्लाह की तरफ से मिली वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो है कोरोना बढ़ा, इंडिया में कोरोना बढ़ा, उनके तमाम ऑर्डर कैंसिल हुए, वो हमें मिले। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना अवेल करना चाहिए हमको। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि कैसे आपको पता चलता है, कैसे आपको मालूमात होती है, तो मैं बताता हूँ। अगर आप किसी के पास हो ना आम के दरख्त का बाग, अगर उसके अंदर 100 पौधे होंगे ना, उसको 100 की मालूमात होती है, 100 को वो चेक कर रहा होता है। तो इसी तरह आप जो एक चार्ट बना लें, उस चार्ट के अंदर जो 20-25 आइटम आप सामने रखें, देखें कि ये कहाँ तक ऊपर गया था, कहाँ तक नीचे आया। ये चीज़ें आप अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ TGL की। TGL 106-107 को टच करके आया, बात 97 पे है, आज मार्केट चली वो नहीं चला। अब वो थोड़ा सा नीचे जाए, जहाँ वो 90 के आसपास पहुंचे है, 90 में, 85 में, 80 में, आप इसमें एंट्री लें। अब आपको बार बार बताया है, काजी साहब ने यही बात बताई कि 3 फेस बाइंग करें। आज आप थोड़ी सी इसकी बाइंग कर लें तो ये जहन में रखें कि मुझे 2 रुपए नीचे और लेना है इसको। फिर वो 2 रुपए नीचे जाए तो आप और ले लीजिए। फिर अगर 2 रुपए आता है 3 टाइम आप, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल नीचे जाके लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये वहां से रिवर्स होगा, आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि कंसोलिडेशन फेज होता है, वहाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है। अगर मेरा कहना तो यह है कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही अगर आपने नीचे खरीदा हुआ, थोड़ा सा अगर आप उसको टाइम दे दें, बजाय इसके कि जब वो चले ब्रेकआउट दे 1 महीने के बाद, तो ये बीच का जो गैप है ना, ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने यहाँ लिया हुआ है तो ये आगे जाके बहुत बेहतर हो जाता है। और मेरा तरीका वारदात यही है कि मैं हमेशा उस जगह पे जाके खरीद लेता हूँ जब वो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा होता है। ठीक है, मुझे महीना 15 दिन रुकना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो है ना गेन अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेड नहीं करता। बार बार मैं बताता रहता हूँ यहाँ पर, मैं साल में 20-25 ट्रेड करता हूँ, मैं इसी तरह करता हूँ, लेके जमा करता रहता हूँ और उसको चलने देता हूँ। अभी जो ये समिट बैंक की जो बात कर रहे हैं ना, समिट बैंक जो देखें, अगर इसने लोगों को ट्रैप किया होता ना तो आगे नीचे का कैप लग जाता। ये नीचे का कैप नहीं लग रहा, इसका मतलब ये है कि ये कंसोलिडेट करके ये इसको, जैसे आपने WTL को देखा कितना अर्सा लगा उसको 2 रुपए तक आने, 2.25 रुपए तक पहुंचा है, अब वो 2.5 रुपए की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह ये छोटे शेयर जो होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसी तरह जो है पेस है, पेस को देख ले, वो मोमेंटम बनाता जाएगा, 1-2 रुपए अगेन दे देगा। आप इनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 20-25 रुपए देगा ये? देखें, आप यहाँ पर उनको कंसोलिडेशन फेज में जमा करें, थोड़ा सा टाइम लगाएं। जब आप साल के बाद अपनी बैलेंस शीट बनाएं और बैलेंस शीट आपकी 4-5 लाख रुपए आपको दिखा रही हो, तो और आपको क्या चाहिए? अब अगर आप रोजाना लेंगे, रोजाना बेचेंगे, रोजाना इस तरह करेंगे, तो आखिर में रिजल्ट 0 ही रहेगा। सारा पैसा जो है ब्रोकर के पास होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपके पास शुगर की गोली और ब्लड प्रेशर की गोलियां तो लाजमी होंगी, आप इनसे बचें। और यहाँ पर काम थोड़ा थोड़ा, अब देखें, अभी एक साहब ने आपको बताया टेल के बारे में, अब ये उनसे कोई पूछे 80,000 पहले उनके पास 50 रुपए का, अब बताएं 40 लाख रुपए का उनका अमाउंट है, जो फिर 16 लाख में कन्वर्ट हो गया है। कितना बड़ा इनको लॉस हो रहा है? वजह क्या है कि पीछे कोई बैकअप नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। 80 लाख, देखें ये 30, 31, 32 रुपए में लेने का होता है पेन, जहाँ ये 34, 35, 36 तक चला जाए, वहां आप इससे निकल जाए। ये 50 में कभी गया है, पहले की बातें हैं, ये गुजरी हुई बात है, अभी नहीं जाएगा ये। इसी तरह अगर ये नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है कि रिप्लेस कर सकें या ये, तो ये इसका मैं इनको बता देता हूँ, 30-31 रुपए से चल के अगर 34-35 पर आ जाए, वहां पर 50% तो हर सूरत में बेच देंगे।
50% को होल्ड कर लें, उसके बाद जो है ना फिर दोबारा ये नीचे आए, फिर वहाँ पे इसको पकड़ें, फिर उसको जनाब अली अपने को बेच दें। इस तरह करके इनकी एवरेज कम होती चली जाएगी, तो ये निकल सकेंगे। और इसमें निकलने में भी इनको साल 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये कि लॉस से बच जाएंगे अगर हिम्मत नहीं है रिप्लेस करने की। अगर रिप्लेस करने की हिम्मत है, जैसे यहाँ पे आप गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पीछे इनके पता नहीं कोई साथ है या नहीं है। दूसरी बात जो है, उन साहब ने जो प्रोफेशनल तौर पे इसको अपनाना चाह रहे हैं, भाई अरे भाई 50 लाख या 60 लाख इस मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है। एक झटके में 50 लाख, अभी ये मैंने आपको बताया ना, पहल वालों के 40 लाख रुपए जो 16 लाख में तब्दील हो गए। तो ये भाई जो मेरे हैं ना, नाम तो इनका मुझे नहीं पता क्या था ना, इन्होंने नाम लिखा था, तो ये 40-50 लाख को ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है या कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई काम करने वाला हो तो 2 लाख रुपए से चल सकता है, यहाँ पर 2 लाख रुपए से लेके यहाँ तक आ सकता है, जिसकी मिसाल मैं मौजूद हूँ। मैंने यहाँ पर उस जमाने में 2008 के अंदर जो है ना, मैंने 15-16 लाख रुपए का लॉस किया था, मैं जीरो हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैं खड़ा हो गया, चलता रहा, लेकिन कुछ ना कुछ पता था। तो यहाँ पर जो है ना, प्रॉफिट भी गेन करें और साथ साथ नॉलेज गेन करें, खाली ना रहा करें। जैसे एक बागवान जो होता है ना, अपने तमाम पौधों को टच करता है, रोजाना उनको देखता है किसमें खाद डालनी है, किसमें पानी डालना है। आप रोजाना अपने शेयर्स को रिसर्च किया करें कि कौन सा बाइंग जोन में आ गया, कौन सा ऊपर जाके टच करके वापस आ रहा है नीचे की तरफ। अब ये देखें GHNL वगैरह जो है 80 पे आता है, 90 पे आता है, फिर उसके बाद 110 105 दिखा देता है। तो ये इनके बाइंग जोन बन जाते हैं। अब ये TRG ऊपर चलेगा क्योंकि नेट सोल ऊपर चला गया। अब जब नेट सोल 150 रुपए का हुआ तो किसी ने नहीं खरीदा, सबको डर लग रहा था कि यार ये 300 रुपए से वापस आया, ऐसा ना हो कि ये 150 से 100 हो जाए। देखें, यही टाइम होता है मार्केट के अंदर एंट्री का, और यहाँ पे आपको हौसला दिखाना है। सिर्फ हौसला दिखाने के लिए आप ये जहन में रख लें कि यार मैंने 50% इसमें से लॉस करना। जब आप ये जहन में रख लेंगे, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे इनको। जैसे सुसाइडर बमर आता है ना, वो तो बम बांध के मैंने तो मरना है, आप सामने वो कितने लोगों को लेकर जाता है। तो इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में आप आए हैं ना, तो जो आपने सरमाया लगाया, आप ये समझ लें इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आ जाएं, फिर आप मार नहीं खाएंगे यहाँ पर। अगर आप ये डरते रहे, दूसरी बात, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे कितने % लॉस करना है और कितने % प्रॉफिट भी कमाना है। आप जो मुझे बताते हैं स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, यही तो चीज़ है कि अगर एक चीज़ 20 रुपए की और 18 पे जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, और ये 22 पे जा रही है तो ट्रेडिंग स्टॉप को आप आगे बढ़ाते चले जाएं। मेरा ख्याल काजी साहब नमाज का टाइम भी हुआ चाहता है, काफ़ी बातें हो गई हैं, ये तो बात चलती रहेंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन ये मैं जितनी भी मैंने बातें की हैं, कोई माइंड ना करे, या आप लोगों को सिखाने के लिए मैं करता हूँ, अदरवाइज मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसके अंदर। या एक और बात, वो अली एजाज साहब हैं, एक और हैं इटली वाले, इटली से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, कह रहे दिस भाई मैंने 1.5 लाख रुपया कमाया। मैंने कहा मुबारक हो। अब देखें, वो कमाया उन्होंने, उनके पास है, मेरा उससे क्या लेना देना, लेकिन एक खुशी होती है, जैसे जैसे उनको बता दिया जाता है वो कर लेते हैं। आज वो खुशी हो रही है हमें कि हाँ चलो यार 2 पैसे उन्होंने बेचारों ने बनाए, कभी ना कभी दुआई देंगे, ना भी दें ऊपर वाला तो देख रहा है, कोई मसला नहीं हमें। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारा काम ही है गाइड करना है, इंशाल्लाह जो सुनेगा उसको फ़ायदा ही होगा ये। और बहरहाल आप लोगों के वही, आपके फ़ायदे नुकसान से हमें क्या, आपके फ़ायदे से हमें खुशी होगी, बल्कि आपके नुकसान से हमें भी दुख होता है। और हमें खासतौर पर मेरे रिकमेंडेड स्टॉक में जिसमें आपका लॉस होता है, यकीन करें मुझे इतनी फिक्र होती है कि वो लॉस में आपका कैसे कवर करवाऊँ। तो इंशाल्लाह वो जो स्विच करवाते हैं, इसका ये मकसद होता है कि आपके वो लॉसेस जो है वो किसी तरीके से कवर हो जाए। लेकिन आप लोग इसको समझते नहीं, आप लोग समझते हैं शायद काजी साहब ने स्टॉप लॉस लगवाया, हमारा लॉस करवाया, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम उनके रिकमेंड करें या ना करें। वो जो डमाडोल वाली पोजीशन है ना, तो वो फिर आपको ले डूबती है ये। क्या आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, एक स्टॉक से नुकसान होगा तो 10 स्टॉक से आपको फायदा भी होगा ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी को जो है वो, जी इदरीस भाई। जी जी इदरीस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ अकबर अजीम साहब को ऐड कर दीजिएगा सर। अच्छा, वो मैं देखता हूँ कि जो ग्रुप के अंदर जगह मैं बनाता हूँ फिर उनकी ना किसी ग्रुप में, तो फिर कर देता हूँ मैं, कह देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। तकरीबन चले टाइम काफ़ी हो गया, मेरे पीछे भी अजानें जो है वो शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपका जो है ना वो एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया जूम सेशन में, और माशाल्लाह आप इतनी मोहब्बतों से इसको देखते हैं, सुनते हैं, और खासतौर पर यूट्यूब पर भी हमें इसको बड़े प्यार से, उसको बड़े यानी शौक से लोग देखते हैं और रब्ता भी करते हैं। बहरहाल
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम एपिसोड की ये जो एपिसोड की हमारी 110 के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।